हाय फ्रेंड, वेलकम टू सिविल अमीन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं जो DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्म आया है। इसमें रिक्रूटमेंट आया है जेई पोस्ट के लिए और इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर काफ़ी पोस्ट है, लेकिन बेसिकली हमारा जो टारगेट रहेगा जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आया है। तो इसके डिटेल जानकारी हम लेंगे। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, कितना फ़ी लग रहा है और बीटेक अलाउड है कि नहीं है, डिप्लोमा अलाउड है, क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। ठीक है फ्रेंड, और तब तक यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल, इसमें जो हमारा फॉर्म 11 जून से ओपन हो गया है, जो कि आप इसको फिलअप कर सकते हैं 11 जून से। और इसकी लास्ट डेट हम बता दें तो 10 जुलाई तक है, शाम 6 बजे तक आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये टेंटेटिव है, मतलब अभी क्लियरली नहीं है, इस पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो कि 1/9/2022 से 30/9/2022 पूरा 1 महीने का समय ये लिए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो यहाँ पे जो पोस्ट कोड नंबर 1 है असिस्टेंट डायरेक्टर का है, लेवल 1 की जॉब है, लेवल 10 और ग्रुप ए की जॉब है। तो हम यहाँ देखेंगे जूनियर इंजीनियर जो सिविल है, जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 2। ठीक, इसके विषय में। और यहाँ पे लेवल 6 और ग्रुप बी की जॉब है। और इसमें एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से 27, 18 साल से 27 साल वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेबल भी है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं दिल्ली में, जो DDA में हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उन सब के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है। आपके रिलैक्सेशन क्या है, जो अगर एज 40 ईयर्स तक है, इन द केस ऑफ जनरल, अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 40 ईयर्स तक हैं तब भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट और DDA में वर्क कर रहे हैं ठीक, और ये जनरल के लिए। और जनरल के अलावा यदि आप शेड्यूल कास्ट SC ST ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आप 45 ईयर्स तक वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो हमारा जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे डिप्लोमा बेसिकली मांगा गया है। अभी आपको बताएंगे डिग्री अलाउ है कि नहीं, तब तक वीडियो में बने रहें। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ बात करें तो 200 पोस्ट हैं, 220 पोस्ट हैं, जिसमें UR की हमारी 92 और UR 92 है, EWS 22, SC 32 है, ST का 16 है, OBC 58 है। और यहाँ पे HH हियरिंग हैंडीकैप का 4 है, OH आर्थो हैंडीकैप का भी 4 है। ठीक, और इसी प्रकार हमारा जो इसमें आया है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी आया है, ये भी लेवल 6 और ग्रुप बी की जॉब है। इसमें भी एज क्राइटेरिया सेम वही है, 18 से 27, और रिलैक्सेबल भी है। यहाँ पे भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 35 पोस्ट हैं, 16 जनरल की, 3 EWS, 5 OBC, 2 SC, 9 ST और 1 हमारा है HH का। 9 हमारा OBC का है, 2 ST का है, 5 SC, 3 EWS का है। ठीक है, और 16 UR की है। तो ये सब हमारा है। और इसमें एक प्रोग्रामर की भी है, और जूनियर ट्रांसलेटर, ऑफिशियल लैंग्वेज, प्लानिंग असिस्टेंट, ये सब हमारी पोस्ट निकले हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो पोस्ट हमारा, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, बीटेक अलाउड है नहीं, यहाँ पे अभी क्लियरली मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में, ये फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 2, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पोस्ट कोड 3। अब यहाँ पे देखो क्लियरली, ओनली दोज कैंडिडेट हु आर इज पोजीशन ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल, ये हमारे एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ठीक,
अब यहाँ से देखते हैं इम्पॉर्टेंट, द कैंडिडेट हु आर पोजीशंस ऑफ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, द सेम हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन टू डिप्लोमा। तो जो BA BTech किए हैं सिविल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, वो लोग इस पोस्ट को, इस फार्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री को हम डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं मान सकते। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये भी है, यदि आप डिप्लोमा के बाद डिग्री किए हैं सेम ट्रेड से, तो आप डिप्लोमा का जो डिटेल फिलअप करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, हाउएवर इफ कैंडिडेट फर्स्ट ऑब्टेन डिप्लोमा, वही लिखा है, डिप्लोमा के बाद अगर डिग्री किए तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगा के आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नीचे हम देख लेते हैं, इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट भी दिया है, जो जूनियर इंजीनियर सिविल का है SST HRW OL। अभी ये क्या है, अभी हम नीचे दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे VHS इधर देखो, S का वहाँ पे सिटिंग था, ST स्टैंडिंग, W हमारा वॉकिंग, और SE सीइंग हियरिंग, RW रीडिंग एंड राइटिंग, C हमारा कम्युनिकेशन, MF मैनिपुलेशन बाय फिंगरिंग, एंड PP पुशिंग एंड पुलिंग, L लिफ्टिंग, और KC नीडिंग एंड क्राउचिंग, BN जो बेंडिंग होता है। ठीक, ये सब है। अभी और डिटेल जानकारी लेते हैं इस फार्म के विषय में। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वही लास्ट डेट के विषय में दिया है, और यहाँ पे एप्लीकेशन लास्ट डेट, द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशू एन एप्लीकेशन स्टेटस सर्टिफिकेट 2 वीक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, स्टेटस 2 वीक पहले आपका जो एग्ज़ाम होने से पहले दिखा दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड जो हमारा 3 दिन पहले इशू कर दिया जाएगा पेपर के, उसके विषय में बताया है। ओके, अब आगे देखते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या है। मस्ट है एज क्राइटेरिया के विदिन आना चाहिए, जो 18 से 27 बोला है, और रिलैक्सेबल कैंडिडेट के लिए जो SC ST OBC हैं उनके लिए अलग से जो क्राइटेरिया है। यहाँ पे अगर SC ST की बात करें 5 साल हमारा क्राइटेरिया है, और OBC 3 साल, और बेंचमार्क जो PWBD है ये 10 साल के लिए, और यही सब हमारा रिलैक्सेशन है। ठीक, और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो ये लोग रखे हैं यहाँ पे 1000 रुपी फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ पोस्ट, ट्रांजेक्शन चार्ज ऑफ बैंक टैक्सेज एज अप्लीकेबल शैल बी डन बाय कैंडिडेट। तो 1000 रुपये फीस है, इस पर अभी हमारा बैंक का चार्ज भी कुछ ऐड ऑन होगा। लेकिन यहाँ पे वोमेन कैंडिडेट जो हैं, और कैंडिडेट जो हमारे SC ST कैटेगरी से या PWD आते हैं, एक्स सर्विसमैन, उन सब का जो हमारा फीस एक्सटेम्प्टेड है, फीस उनका नहीं लगेगा, फीस में उनकी छूट है। ठीक, ओनली OBC और जनरल कैंडिडेट का फ़ी लगेगा, और मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक, और अगर हम इस रिक्रूटमेंट की बात करें, जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें, तो सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, टोटल 2 आवर्स का टाइम रहेगा, और 2 आवर्स में आपको 120 मार्क के 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, 2 आवर्स 120 क्वेश्चन 120 मार्क, और यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये भी आपको ध्यान देना है, और सिंगल स्टेज या पेपर होगा। ओके, यहाँ तक ये हो गया। अब यहाँ पे आपको जो पेनाल्टी यहाँ पे दिया है वो 0.33 मार्क नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे जो 0.6 दिया है, जिस मार्क में इसमें देखिए काफ़ी पेपर हैं, उन सब के लिए जो 2 क्वेश्चन का नंबर है उनके लिए 0.66 काटा जाएगा, लेकिन इंजीनियरिंग में जो हमारा कटेगा 0.33 मार्क, 1/3, और मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये सब क्राइटेरिया है। और हम बात करें नीचे, ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ और जो हमारा अपलोड करेंगे,
फोटोग्राफ पे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए हैं कि उस पर हमारा डेट प्रिंट होना चाहिए। जिस दिन आप फोटो को क्लिक करा रहे हैं, खिंचा रहे हैं, उस दिन का डेट उस पर मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखो, और 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी 100 KB का होना चाहिए, एंड द फोटोग्राफ शुड नॉट मोर देन 3 month ओल्ड, 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ, क्लियरली प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ, जो जिस डेट को आप फोटो खिंचा रहे हैं। एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्टिकल एंड बोथ ईयर। तो आपके फोटो पर डेट मेंशन होना चाहिए। ठीक, ये सब आपका क्राइटेरिया हो गया। और सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ये सब ओके, यही सब है। और फॉर्म आप अगर फिलअप करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो www.dda.gov.in से जाके वहाँ से डायरेक्ट इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेल में जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया स्टेप दिया हुआ है कैसे क्या करना है। तो यह हमारा डीडीए का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन था। और अगर हम सिलेबस की भी बात कर लें, इसमें अभी सिलेबस जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग में हमारा जो सिलेबस आएगा, बिल्डिंग मटेरियल है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, और हाइड्रोलिक्स है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, स्टील डिज़ाइन। टोटल ये सब टेक्निकल पोर्शन से रहेंगे। एंड टू मेजर कैंडिडेट रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब भी हमारा पेपर में रहेंगे। ठीक, तो यह हमारा सिलेबस था। ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी सिलेबस है। तो यही सब हमारा क्राइटेरिया। और हाँ, जो स्टूडेंट अगर दिल्ली के नहीं हैं और वो जो अपना कंसेशन लेना चाहते हैं, जैसे ओबीसी हैं या रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनके कंडीशन में आप जो अपना फार्म, इसमें यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, तो जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट प्रोफार्मा दिया है। और तो आप जो सेंट्रल का डॉक्यूमेंट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, उसको लगा के फार्म को फिलअप कर दो, ना कि जनरल में फिलअप करो, उसको लगा को आप फार्म को फिलअप कर दो, सेंट्रल वाला। ठीक है। और फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।